मजीद वल फुरकानिल हमीद। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ के नाज़राना पेश फरमाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। आले नबी, औलादे अली, जिगर गोशाए बतूल, पैकरे इखलास व मोहब्बत, पैकरे इखलास व वफा, हुजूर किबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब दिल मज़ीद दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, आपके आस्ताना आलिया पर खूबसूरत बड़ी 11वीं शरीफ के हवाला से सजाई गई महफिल पाक के अंदर मैं और आप सब हाज़िर हैं। स्टेज पर मुक़्तदर शख्सियात सादात ख़ुसूसन आले नबी औलाद अली क़िबला पीर सैयद शबीर शाह साहिब और दीगर जितने उलमाए कराम और सादात और हम सादात के नौकर। वो किसी ने कहा था कि मैं वो सरकश हूँ जो नहीं आता ज़ेरे दयाम, मैं नहीं करता किसी सुल्तान दुनिया को सलाम, लेकिन औलादे अली आ जाए तो मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सादात का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम व दायम फरमाए और इनके साथ जो हमारा ये प्यार का रिश्ता है ना जी, ये हमेशा कायम रहे। सूफिया में से हमारे सियालकोट के इलाका के एक बुज़ुर्ग हुए हैं, हुज़ूर हकीम अब्दुल हई अला रहमा, आपने नाम सुना होगा। आप फरमाया करते थे कि कील को पानी में फेंकें तो कील डूब जाता है, लेकिन जिस वक़्त लकड़ी उसे अपने साथ जोड़ लेती है तो लकड़ी भी पार चली जाती है, कील को भी पार ले जाया करती है। ये निस्बत की वजह से होता है और ये सिर्फ सूफिया की बातें नहीं हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बातें वो करूँ ताकि कल को आपको पता चले कि औलिया कराम की शान क्या है और औलिया है क्या और निस्बतें क्या है। मैं इंशाल्लाह मुश्किल समझना होगी लेकिन मैं आसान करूँगा ताकि आप आपके ज़हनों में बात बैठें। जब समझ सकेंगे तो फिर इंशाल्लाह मोहब्बत फरमाएंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस मुबारक को नकल किया। फरमाया कि हुजूर 3 दिन नमाज कराते और अपने घर में चले जाते। अब वो सहाबा जो अपने दुख, अपने सुख, अपनी खुशी, अपनी परेशानी हुजूर से बयान किया करते थे, अर्ज़ किया करते थे, जब 3 दिन लगातार हुजूर से मुलाकात ना हो सकी, बात ना हो सकी तो सहाबा परेशान हो गए। 3 दिन के बाद हुजूर नबी पाक तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए आप हमारे दरमियान नहीं बैठे, हमसे कोई गलती सरज़द हो गई, कोई ख़ता हो गई? हुजूर ने फरमाया नहीं, ख़ता नहीं हुई थी। हाँ मेरे सहाबा, एक दिन मैं अपने घर में जलवा अफरोज़ था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी तरफ वही फरमाई और फरमाया, ए प्यारे नबी, तेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं जिनको बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता कर दिया जाएगा। जब ये सवाल हुआ तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये तो अच्छी खबर है कि 70,000 लोग उम्मत के ऐसे हैं जिनका हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट की बात है, जब ये बात हो रही थी तो सामने हज़रत काशा बैठे थे, आप खड़े हुए और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह वो जो 70,000 लोग हैं क्या आप मुझे उनमें शामिल कर लेंगे? मुझे भी शामिल। अब हुजूर फरमा रहे हैं, रब ने फरमाया 70,000 ऐसे हैं जिनको मैं बख्शूंगा। हज़रत आकाशा हुजूर से अर्ज़ करते हैं, हुजूर आप मुझे शामिल करें। तो इसीलिए इमाम ने कहा था, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब मुहिब में कोई मेरा तेरा।
जब हजरत आकाशा ने ये सवाल किया तो पता है मेरे महबूब ने क्या फरमाया? मुस्कुरा के फरमाया, आकाशा वो जो 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे ना, मैंने तुझे भी उनमें शामिल कर लिया हो। जब हुजूर ने ये फरमाया तो फिर हुजूर ने फरमाया 3 दिन जानते हो मैं क्यों नहीं हाजिर हुआ, मैं क्यों नहीं तशरीफ लाया? तो सहाबा ने या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए। तो मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं रब की बारगाह में लाड करता रहा, इल्तिजा करता रहा, ए मालिक मौला अगर 70,000 बगैर हिसाब के जाएंगे तो बाकी उम्मत का क्या बनेगा? वो किधर जाएगी? उनका हिसाबो किताब और मामलात। फरमाया जब मैं लाड किया तो अल्लाह ने इजाफा फरमाया, फिर मैंने लाड किया, अल्लाह ने फिर इजाफा फरमाया। मुस्नद के अंदर इमाम अहमद फरमाते हैं कि 3 दिन के बाद हुजूर ने फरमाया, फिर रब ने मेरे साथ वादा कर लिया, वो 70,000 औलियाए कराम आपकी उम्मत के जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उनमें से हर एक वली अपने साथ 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला अता फरमा देंगे। तो लिहाजा हमारी निस्बत जब औलिया के साथ हो जाएगी तो इसका फायदा ये होगा। इसीलिए इमाम ने कहा था कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अब दुआ करें कि हमारी निस्बत कायम रहे। अब सवाल ये है कि निस्बत क्या है? आप मशहूर लोग हैं और खुसूसन स्टेज के ऊपर जो जलवा अफरोज उलमाए कराम सादात हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बात समझाऊं और ख़ुद भी समझने की कोशिश करूं। औलिया क्या है? तमाम ये मेरी तमहीद सुन लें और ये तमहीद ही सारी तकरीर है, और अगर समझ आ गई तो इतने नुकात इसके अंदर मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है हर बंदे का दिल बाग बाग हो जाएगा औलिया की मोहब्बत के साथ। अल्लाह के हर वली का अल्लाह के साथ एक ताल्लुक होता है। जब वो ताल्लुक रूह की हद तक पहुंच जाता है, उस्तवार रूह की जो है वो इंतहा तक पहुंच जाता है, तो तसव्वुफ की दुनिया में उसे निस्बत कहा जाता है। ठीक है जी, तसव्वुफ की दुनिया में उसे निस्बत कहा जाता है। अब निस्बत के अंदर भी कुछ इकसाम हैं। एक निस्बत होती है जिसे निस्बत इश्क कहा जाता है, एक निस्बत होती है जिसे निस्बत इताअत कहा जाता है, एक निस्बत होती है जिसे निस्बत मार्फत कहा जाता है, और सब निस्बतों में से जो आला निस्बत है, यानी कि निस्बत इश्क, निस्बत मार्फत, निस्बत इताअत से जो आगे निकल जाता है, अल्लाह उससे निस्बत अब्दियत अता फरमा देता है। इन बातों को जरा समझिएगा। निस्बत अब्दियत जिस बंदे को मिल जाती है, अब औलियाए कराम में से कुछ औलियाए कराम ऐसे हैं जिनके पास निस्बत इश्क है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास निस्बत मार्फत है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास निस्बत इताअत है, और वो बुलंदो बाला मर्तबे वाले कुछ वली ऐसे हैं जिनके पास निस्बत अब्दियत अल्लाह ने अता फरमाई। और सूफिया ने अपनी किताबों में लिखा है कि एक एक वली के पास 7-7 निस्बतें भी हैं। ये एक पूरी दुनिया है तसव्वुफ की, इसको जरा समझिएगा और बड़ी आसानी के साथ आपके ज़हनों में मैं बात को बिठाने की कोशिश करूंगा। पहले अल्लाह के साथ ताल्लुक होता है तो निस्बत होती है, फिर निस्बत जब फिरोग हासिल करती है, ये आगे बढ़ती है, तो फिर इस निस्बत की वजह से विलायत के मिजाज को तामीर किया जाता है, विलायत को तकसीम किया जाता है। अब विलायत की भी कुछ इकसाम है। विलायत में से बाज औलिया ऐसे हैं जिनके पास विलायत ईसवी होती है, बाज औलिया कराम ऐसे हैं जिनके पास विलायत मूसवी होती है, और बाज औलिया कराम ऐसे हैं जिनके पास विलायत इब्राहिमी होती है। विलायत ईसवी, विलायत मूसवी, विलायत इब्राहिमी। अब ये विलायत के अंदर दर्जात हैं। जिस तरह हर शोबे के अंदर दर्जे होते हैं कि ये फुला मर्तबे पर है, ये फुला मर्तबे पर है, ये फुला मर्तबे पर है, इसी तरह विलायत के अंदर भी है कि विलायत ईसवी वाला वो बुलंद दर्जे पर होता है, फिर उससे आगे विलायत मूसवी वाला होता है,
फिर उससे आगे विलायत इब्राहिमी वाला होता है। अब जग सिकंदर के गजूर सुन्नी मुसलमानों, जुमला आ गया है, आपके इम्तिहान की घड़ी है, आप किस कदर सुन रहे हैं, मेरे तमहीद को किस तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। विलायत इसवी वाला, विलायत मुसवी वाला, विलायत इब्राहिमी वाला जब विलायत के दर्जात को फरोग करता आगे बढ़ता जाता है, जब विलायत आगे बढ़ती, फजीलत हासिल करती आगे बढ़ती जाती है, जहां विलायत की इंतहा होती है उसको विलायत मुहम्मदी कहा जाता है। विलायत मुहम्मदी विलायत की इंतहा है। विलायत की किस्म वो वलियां दी किस्मां होंदियां ने, कोई विलायत इसवी ते, कोई विलायत मुसवी ते, कोई विलायत इब्राहिमी ते। ते जिस वक्त वली मकाम हासिल करदा अगे वधदा जांदा है, वधदा जांदा है, वधदा जांदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे नू, उस अपने वली नू विलायत मुहम्मदी नसीब फरमा छड़दा हुंदा है। ये विलायत मुहम्मदी हो गई। अब सुनिए कसीदा गौसिया के अंदर मैं पूरी तमीद बांध के आपको एक जुमले पे लेके आऊंगा, फिर मैं देखूंगा कौन सा आशिक है जो अभी भी कंजूसी करता है। कसीदा गौसिया पढ़िए। फरमाया गया वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमुन, हर वली के लिए एक कदम है। कसीदा गौसिया के अंदर इस जुमले को नकल किया गया। आपने उलमा से और सादात से, केवला शाहजी हुजूर से कई मरतबा सुना होगा, लेकिन इसके अंदर से मैं आपको एक नुक्ता उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं। फरमाया वकुल्लु नबिय्यिन लहू कदमुन, फरमाया कि हर वली के लिए एक कदम होता है। और वो उस पाक ने फरमाया व इन्नी अला कदमिन नबिय्यि बिबद्रिल कमाली, फरमाया हर नबी के लिए एक कदम होता है, मेरे लिए वो कदम अल्लाह ने मुस्तफा का कदम इंतखाब फरमा लिया। हर वली के लिए एक कदम होता है। अब जरा जुमले को समझिएगा। मैंने अर्ज किया कि विलायत इसवी, विलायत मुसवी, विलायत इब्राहिमी। अब ये चीजों को समझिए, विलायत इसवी, विलायत मुसवी, विलायत इब्राहिमी, फिर हर वली के लिए कदम होता है। यार सादा करा तो इन बंदा है, विलायत इसवी, विलायत मुसवी, विलायत इब्राहिमी, हर वली वास्ते कदम होता है। जिस वक्त किसी वली नू हजरत ईसा दा कदम नसीब होता है, ओनू अल्लाह विलायत इसवी अता फरमांदा है। विलायत इसवी वल मिलने दी वजह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत ईसा दे मौजज़ात दे कमालात उनदी विलायत नजर पा छड़दा है। जिस वक्त किसी बंदे नू हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा कदम नसीब होता है, ओनू विलायत मुसवी नसीब हो जाती है। जिस वक्त विलायत मुसवी नसीब होती है, फिर हजरत मूसा दे यदे बैदा दा नूर उस विलायत के अंदर चमकता नजर आता है। जिस वक्त किसी वली नू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम नसीब होता है, ओनू विलायत इब्राहिम नसीब हो जाती है। जिन्नू विलायत इब्राहिमी नसीब होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ओनू विलायत इब्राहिमी दा सदका हजरत इब्राहिम दे मौजज़ात दा हिस्सा नसीब फरमांदा है। विलायत इसवी वाला इबादत करके आगे बढ़ता है, विलायत मुसवी के अंदर पहुंचता है। विलायत मुसवी वाला इबादत करके आगे बढ़ता है, विलायत इब्राहिमी के अंदर पहुंच जाता है। जिस वक्त तमाम विलायतियां अपने कमाल दर्जे से पहुंच जाने, विलायत मुहम्मदी आ जाती है। विलायत इसवी वाले दी पुछते ईसा दा कदम, विलायत मुसवी वाले दी पुछते मूसा दा कदम, विलायत इब्राहिमी वाले दी पुछते हजरत इब्राहिम दा कदम होंदा है। जिस वक्त अल्लाह किसी वली नू बुलंद मकाम अता फरमा छड़दा है, उस वक्त उस वली दी पुछते कदमे मुहम्मद मुस्तफा आ जांदा है। जिंदी पुछते मुस्तफा दा कदम आ जांदा है, अल्लाह उन्हें विलायत मुहम्मदी नसीब फरमा छड़दा हुंदा है। और विलायत मुहम्मदी की वजह से, विलायत मुहम्मदी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर के मौजज़ात का उस वली को अमीन बना देता। समझ आई कोई गाल जी? मार्फत दियां किस्मां, विलायत दियां किस्मां, फिर विलायत विचों केड़ी किस्म किन्नी बुलांदे, केड़ी किन्नी बुलांदे, सारियां चीज़ां दा तुहानू निचोड़ सादा जिहा दसां ना ते बड़ी आसान जी गल करके दसां। मार्फत विचों मार्फत इताअत, मार्फत विचों निस्बत इश्क, निस्बत इताअत, निस्बत मार्फत और निस्बत अबदीयत विचों सब तो आला निस्बत अबदीयत। विलायत विचों विलायत मूसवी, विलायत इसवी, विलायत इब्राहिमी और इन्हां सारियां तो वड्डी विलायत विलायत मुहम्मदी। हुण जिन्हां दा जिक्र करन असीं बैठे हां, इह ते वेखिए उन्हां कोल किहड़ी शै सी।
ये सारिया शाना विचों उसे पाक नूं अल्लाह ने किहड़ी शान अता फरमाई सी। तमाम उलमाए कराम, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, सूफिया ने अपनी किताबां दे अंदर इस गल नूं कोट कीता कि निस्बत विचों निस्बते अबदीयत उसे पाक कोल सी। ठीक है जी, निस्बत विचों निस्बते अबदीयत यानी कि सब तो आला निस्बत। फिर माला बिल्ला फिल्ला ये बड़ियां गहरियां गल्लां, मैं इन्हां दी तरफ नहीं आवांगा। इन्हां विचों माला बिल्ला विचों फिल्ला वाली निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे पाक अता फरमाई सी। और विलायत विचों विलायत मुस्वी, विलायत इसवी, विलायत इब्राहिमी विचों विलायत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे पाक नूं विलायत मुहम्मदी अता फरमाई सी। हुण जिस वक्त कोई वली इबादत करता है तो इबादत करके वो विलायत इसवी तक पहुंचता है। कोई वली इबादत करता है विलायत के दर्जात को बुलंद करदिया अगे वधदिया विलायत मुसवी तक पहुंचता है। विलायत मुसवी तो बाद इबादत करके रात को सजदे करके कुरान पढ़ के इबादत करके सच्चा रेज होके उन्हें ताकत मिलती है कि अल्लाह उन्हें विलायत इब्राहिमी नसीब फरमा छड़ता है। जिस वक्त विलायत इब्राहिमी वाला इबादत करके रियाजत करके तौबा इस्तिगफार करके शान हासिल करता है, अल्लाह विलायत मुहम्मदी नसीब फरमा छड़ता है। यार जिन्हां दी बज़म सजा के असी बैठे हैं, कोई वली 1 साल, कोई 2 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल इबादत करके विलायत इसवी तक पहुंचा, कोई विलायत मुसवी तक पहुंचा, कोई विलायत इब्राहिमी तक पहुंचा, कोई वली विलायत मुहम्मदी तक पहुंचा। पर गौस पाक दी शान है वे ओ पैदा होए अल्लाह ने बचपन में ही विलायत मुहम्मदी अता फरमा दी हो। बचपन के अंदर विलायत मुहम्मदी जिसको मिल जाए उसे गौसे आजम कहा जाता। सारे फरमाओ यार सुभान अल्लाह। मैं करामात मैनू भी आनियां ने तो मैं सुना भी लैनियां सन, वो मैं छेड़ियां इस वास्ते नहीं कि पहले पता तो होवे ना करामत निकलदी किथों है, हो कि मैं सकता है। इतना मैं आख्या एक करामत देखो ना, करामत समझने चीज है ना हुजूर शाह जी। करामत होवे जिहड़ी इंसानी अकल तो जिहड़ा वो अज होवे साडी समझ में ना आउंदी होवे। तो मैं डायरेक्ट कह देवां इथों एक अल्लाह दा बंदा सी, उस इंज इशारा कीता ते बीमार ठीक हो गया। उसने इंज इशारा कीता अन्ने दी अखां च नूर आ गया। तो कोई बंदा कह सकदा यार साडी समझ च नहीं आउंदा। अब मैं समझाने लगा हूं ये किस तरह होता है। बुखारी और मुस्लिम मुत्तफाकुन अलैह हदीस मुबारका आपने कसीर मर्तबा सुनी है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। दोनों किताबों के अंदर हदीस मुबारका और हदीस कुदसी है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के साथ कलाम फरमाया। नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे फरमाया मेरे महबूब अपनी उम्मत को बता दो जो मेरी उम्मत के लोग अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करेंगे ना, अल्लाह उनके साथ ऐलान जंग कर देगा। ठीक है जी, जेड़ा अल्लाह दे वलियां अगे खलो जावे अल्लाह फरमांदा मैं उनके नाल जंग करांगा। अब ये तो रब जानता है वो कब जंग होगी, किस तरह होगी, किस तरीके के साथ होगी, रब और उसका रसूल जानते हैं। लेकिन बात को समझे, फरमाया कि हम उसके साथ जंग करेंगे। फिर दर्जात को हदीस कुदसी दोनों किताबों के अंदर दिखाना मेरा काम है। दोनों किताबों के अंदर लिखा है, अल्लाह ने फरमाया कि जब ये मार्फत की मनाजिल बंदा तय कर लेता है ना जी, विलायत पहले मार्फत की फिर विलायत की मनाजिल विलायत मुहम्मदी पर आ जाता है, तो फिर बंदे को अल्लाह का कुरब नसीब हो जाया करता। समझ आ रही है जी? एक एक गल समझो, एक किसी मिर्जे दी गल्लां विच इंशाअल्लाह फिर नहीं आन लगे। आप फिर समझ जावे ना मैं गल असी कित्थों छेड़नी, इत्थों छेड़ के उत्थों जेड़ा वो नीरी विचों दी नहीं लग जाना, पूरी गल समझ जावे विलायत है कि शायद फायदा एक किस तरह वली करामतां जिहड़े वो जाहिर कर छड़दे। फरमाया जिस वक्त कोई बंदा मार्फत दियां मनाज़िल नूं तय करदा अगे वध जांदा है तो फिर अल्लाह उन्हें अपने करीब कर लैंदा है, अल्लाह उन्हें अपना कुरब नसीब फरमा छड़दा। हुण कुरब दियां भी 3 किस्मां, ठीक है जी, ये सारियां चीज़ां दियां किस्मां जरा अपने ज़हन अंदर बैठाओ। कुरब दियां भी 3 किस्मां। ये हदीस कुदसी अंदर मैं नहीं कह रहा, कोई मौलवी साहब, कोई मुफ्ती साहब, कोई हज़रत साहब, कोई पीर साहब नहीं कह रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़माने मुस्तफा विचों बोलदा है पिया। असीं चाहते ना साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी होर दा बयान चंगा लगदा ही। अब हुजूर नबी पाक ने खुद इरशाद फरमाया, अल्लाह इज्जत फरमाता है कि जब कोई मार्फत में आगे बढ़ जाता है फिर वो मेरे करीब हो जाता है। और करीब होने की 3 इकसाम है। पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत मिलती है फराइज के जरिए से। नमाज पढ़ांगे ना इंशाल्लाह, रोजे रखांगे ना, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद अदा करांगे ना। हाँ,
जो बंदा ये काम करेगा, फरमाया सबसे आला अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब वो बंदा होता है जो फराइज के जरिए अपने रब को हासिल कर लिया करता। रब को हासिल कर लेना ये होता है। दूसरे नंबर पर हदीस कुदसी है, फरमाया दूजे नंबर ते, मैं पंजाबी कोशिश करना ताकि तुहानू समझ आवे, फरमाया दूजे नंबर ते अल्लाह रब्बुल इज्जत दी कुर्बत ओ कुर्बे नवाफल है। तीसरा नंबर ते कुर्बत ए कुर्बे बैनल जमा बैनल कुर्बैन, यानी कि ये दोवे कुर्बतां उनके अंदर तक जमा हो जांदियां ने। पहले नंबर ते कुर्बे फराइज, फिर कुर्बे नवाफल। जिस वक्त कुर्बे नवाफल का जिक्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी वजाहत फरमाई, फरमाया जिस वक्त कोई बंदा अल्लाह दा वली मेरा कुर्ब हासिल कर लैंदा है, मेरे करीब हो जाता है, चक सिकंदर आले हो, जिस वक्त कोई अल्लाह दा नबी, तुसां बड़ी बारी सुनिया होगा, ये हदीस कुदसी सुनोगे लुत्फ आएगा, झस आवेगी। गल ये शरत ये कि तुहाडे दिल के अंदर मेरी गल बह जाए, तुहानू समझ आ जाए। अब कुर्ब की 3 इकसाम हैं, उनमें सबसे नीचे वाली है कुर्बे नवाफल। उस कुर्बे नवाफल में अल्लाह फरमाता है जो बंदा मेरे करीब हो जाता है कुर्बे नवाफल के जरिए से, फरमाया फिर आंख उसकी होती है देखना खुदा का हुआ करता। आंख खुद ही होंदी है, वेखना खुदा दा हुंदा है। फरमाया फिर कान होंदे हुंदे ने सुनना खुदा दा हुंदा है, जुबान होंदी है बोलना खुदा दा हुंदा है, दिल उंदा हुंदा है इरादा खुदा दा हुंदा है। एक कुर्बे नवाफल, यार इस चीज को समझो, कुर्बे नवाफल दी वजह तो शान है लभदी है कि बंदे दा वेखना नहीं वेखना खुदा दा, बंदे दा सुनना नहीं सुनना खुदा दा, बंदे दा बोलना नहीं बोलना खुदा दा। यार ईमानदारी नाल दसो, अगर कुर्बे नवाफल नाल ये शान लभदी है तो पता नहीं अल्लाह कुर्बे फराइज नाल कितनी शाना अता फरमांदा होवेगा। कुर्बे नवाफल नाल ये शान लभदी है तो कुर्बे फराइज नाल, फिर कुर्बे फराइज नाल ये शान लभदी है तो जमा बैन नाल कुर्बैन नाल अल्लाह कितनी शाना अता फरमांदा होवेगा। और उलमा और सूफिया फरमांदे ने गौसे पाक उस हस्ती दा नाम है जिन्हां कुर्बे नवाफल भी हासिल होया, कुर्बे फराइज भी हासिल होया। फिर कुर्बे नवाफल कुर्बे फराइज तो बाद अल्लाह ने जमा बैन अल कुर्बैन दी शान अता फरमा छड्डी। फिर गौसे पाक ते ओ मकाम आ गया, फिर हाथ गौस पाक चुकदे सी, रब दी हदीस बतांदी है पई, मुस्तफा दा फरमान दसदा है पिया का, हाथ गौसे आजम चुकदे सी, बातल दे अंदर भी खुदा हुंदा सी, बातन दे अंदर भी खुदा हुंदा सी, जाहिर के अंदर भी खुदा हुंदा सी, इशारा गौस दा हुंदा सी, हुक्म खुदा दा हुंदा सी। गौसे आजम फरमांदे सी कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह मुर्दे नु भी जिंदा फरमा छड़दा हुंदा सी। जे इस तरह विलायत लब्बे कुर्बे इलाही लब्बे तो करामत मुश्किल है या नहीं? नहीं मुश्किल, ये तो फिर आसान जा काम हो गया। हाँ वो दर्जा मिल जावे थे। हुण अगर इजाजत हो एक छोटी जी करामत सुनावा जी, मैं एक तमीद पूरी बन के लियांदी है करामत उत्ते कि किवें हुंदी है, किहड़ा किहड़ा बंदा कर सकदा है। हुण एक ते बंदी है ना जी, और बड़ी मशहूर है, वो उस पाक गुजर सी आप ना बड़ा लिबास अच्छा शच्चा बड़ा सोहना सोहना बन के जाते सी, ते उलमा और जिहड़े मसनद ते बहना लोग होंदे ने उन्हां नूं चाहिदा कि अच्छा तैयार श्यार होके रहना। उस वक्त बड़ा तैयार होके जा रहा सी, आप दे उत्ते ना बड़ी कीमती चादर सी, है तो कीमती चादर सी, आप गुजरा तो किसी चोर ने वेख ली, तो चोर वेख के कहन लगा अच्छा एडी कीमती चादर आज तो मौलवी साहब कोलों खो लैनी है। वो फिर साडे मुक्तदियां नूं सुखांदी भी ते ना मौलवी उत्ते कोई चंगी शै, ते वो कहने लगे खो लैनी है। आप ना बाजार चो गुजरते गुजर जिस वे वीराने के अंदर गया ना, तो उस दौड़ के पिछों आप दी चादर नूं फद लिया। वो चक सिकंदर आले उसने गौसे आजम दा पल्ला फद लिया, गौसे आजम दा पल्ला फद लिया, गौसे आजम दा पल्ला फद लिया। ये ओ बंदा है मार्फत अबदीयत, विलायत मुहम्मदी, माला बिल्ला विचों फिल्ला, विलायत विचों आला, निस्बत विचों आला, मार्फत विचों आला बंदा सी। ते ओ बंदा जिन्हों बचपन अंदर विलायत मुहम्मदी अता कर दी गई सी। चोर ने पल्ला फदिया, गौसे आजम ने अगों फद लिया, चोर पिछा खिंचे गौस अगे खिंचे गो, चोर पिछा खिंचे गौस अगे खिंचे। गौसे आजम ने ना इंज आसमान लो वेख्या, या अल्लाह भावें चोरी दे इरादे नाल फदिया पर फद ते मेरा पल्ला लिया सोना, भावें चोरी करन आया सी। नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, भावें चोरी करन आया सी, फड़ के मेरा पल्ला लिया सुना। हुण याद रखो विलायत मुहम्मदी, निस्बत अबदीयत, मार्फत बिल्ला, ए शाना मिलने तो बाद हुण हाथ गोश्त होंदा है, ताकत खुदा दी हुंदी है, बोलना गोश्त होंदा है, हुक्म खुदा दा हुंदा है,
गौस पाक ने अपना पल्ला फद के आख्या या अल्लाह सोनिया पल्ला ते मेरा फद लिया सुना कोई ते शान अता फरमा छड़। जिस वक्त पल्ला फदन गया सी चोर सी है गौस ने दुआ मंगी इधरों पल्ला छड़िया सू अल्लाह ने वक्त दा वली बना छड़िया होया सी। जिस वक्त ताकत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करे तो फिर गौस वली बना छड़दा या नहीं? ओ सुभान अल्लाह, सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ तुसी गवाही हाँ ना 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 दियो, तुसी सुभान अल्लाह नाल अता करो। चलो जी गल नूं खत्म करिए। ये विलायत दर्जात तुसां सुन ले, निस्बत दे दर्जात तुसां सुन ले, फिर विलायत ये फिर करामत की शै हुंदी तुसां सुन लई। एक मिसाल देविए कि विलायत ईसवी, विलायत मुसवी, विलायत इब्राहिमी, विलायत सुलेमानी, दूजे दीगर नबियां दी विलायत और विलायत मुहम्मदी दे अंदर कितना फर्क है। सुनो जी कुरान पाक दे अंदर सूरह नमल 40 नंबर हदीस आया करीमा तुसां ढेर बारी वो पूरा वाकया सुना, मैं वाकया नहीं सिर्फ विचों एक गल करके अपनी गुफ्तगू नूं खत्म करा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ना अपनी मजलिस के अंदर ऐलान किया, आपने फरमाया मलका बलकीस मेरे को आ रही है, 900 मील की मुसाफत उत्ते उनका तख्त पे है। मलका बलकीस के 7 महल सी, 7 महलों विचों सब तो पिछले महल के सब तो पिछले कमरे के अंदर तालियां के अंदर छुपा के आ गई सी। तालियां के अंदर इत्थे हुजूर मैनू एक और गल आ रही है, अल्लाह अल्लाह को कौन जाने, हुजूर नबी पाक ने फरमाया तकू फिरासतल मोमिनीन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। फरमाया जिस वक्त किसी अल्लाह दे वली कोल बवे ना दिल संभाल के बवे, वजह की है? फरमाया ये अपनी ताकत नाल ते ना जे वेखदे, ये ते नहीं अपनी ताकत नाल वेखदे। किवें वेखदे ने? फरमाया ये अपनी ताकत नाल नहीं वेखदे, ये ते रब दे नूर नाल वेखदे हुंदे ने। अल्लाह दे वली दी ताकत है ते ओ मलका बिलकीस 7 महलां दे सब तो पिछले महल दे सब तो पिछले कमरे दे अंदर तालियां दे अंदर छुपा के समझन लगी कि हज़रत सुलेमान नूं नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगन लगा। उन्होंने की पता सी ये अल्लाह दा नबी है, ये नज़र उठाए ये सिर्फ इत्थे नहीं ये ते जन्नत दीयां चीज़ां नूं भी वेख छड़दे हुंदे ने। ये कई इहदे ते जो मुअज़िज़ात और हुजूर दी हदीस हैं, लेकिन मैं जिहड़ी गल करना चाहना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे विचों किहड़ा है जिहड़ा ओ तख्त नूं लैके आवेगा। तुसां बड़ी बारी वाकया सुनिया, लेकिन ये फकीर दा विचों जिहड़ा एक नुक्ता मैं तुहाडे सामने रखना चाहना, वो सुनो किहड़ा लैके आवेगा। एक जिन इफरीत जिहड़ा उहदे नाल उहनूं मुखातब कीता गया, कुरान पाक दे अंदर खड़ा होया, कहन लगा ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम तुहाडी मजलिस जिस टाइम खत्म होवेगी ना, खत्म होने तो पहले पहले ओ तख्त जिहड़ा है ना उत्थों मैं कढ के लिया के तुहाडे कदमां दे अंदर लै आवांगा। सिर चाह लाओ, एक कोई छोटी शै सी है? 900 मील की मुसाफत हो तो थोड़ी देर की मजलिस हो, तख्त एडा भारा हो, स्पोटी के अंदर हो, तालियां के अंदर हो, तो लिया कोई सौखा काम है? वो कहन लगा मैं लै आवांगा, तो नाल उसने एक जुमला किया कुरान पाक पढ़ के देखो, वो कहन लगा मैं लै आवांगा क्योंकि मेरे को बड़ी ताकत है, मैं बड़ा ताकतवर हाँ, लै आवांगा। आपने फरमाया बह जा, बैठ गया। आपने फरमाया कोई और है लैके आवेगा। वो मजलिस विचों बाद मुफस्सिरीन लिखा सफेद रीश बुजुर्ग नाम में हजरत आसिफ बिन बरखिया किताब दा कुछ इलम जानदे सी है, एक इसमें आज़म दा वजीफा सी है, वो खड़ी हुई कहने लगे ए अल्लाह दे नबी तरफुक अगर तुसी नजर करो ना, तुसी नजर करो, तुसी नजर करो, जुमला समझो, तुसी नजर करो तो तुहाडी अख चपकने तो पहले तख्त तुहाडे कदमां दे अंदर होवेगा। ए शाह जी पता लग्या जेड़ा सामने खलो के आख्या ना मैं बड़ी शैम हाँ, साईं फरमांदे ने बह जा, ते जेड़ा आख्या ना जे तुहाडी नजर होवे ते काम होवेगा, फिर अल्लाह काम फरमा भी छड़दा हुंदा है। और ये सिर्फ गल्लां नहीं हैं, हजरत सुलेमान मुफस्सिरीन ने बकायदा तफसीर इब्न कसीर पढ़ के कई तफसीरां दे अंदर लिखा है हजरत सुलेमान ना एंड आप बैठे सी है, आपने अखां बंद कीतियां सी, सामने आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, इजे हजरत सुलेमान ने एंड अखां बंद करके खोलनियां सी, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने तख्त लेके आना सी, आपने अखां बंद कीतियां, आपने अजे अखां नहीं सी खोलियां, हजरत आसिफ बिन बरखिया ने अल्लाहु अकबर किया, अजे बात रा बाकी सी है, एक लम्हा सिर्फ 1 सेकंड लगदा अल्लाहु अकबर कहने दे अंदर, 1 सेकंड लगदा अल्लाहु अकबर कहने दे अंदर, सुभान अल्लाह दे अंदर भी 1 सेकंड लगदा है, 90 नेकियां लभदियां ने, वेखियो जरा कौन बोलदा है कौन नहीं बोलदा, 1 सेकंड लगदा है अल्लाहु अकबर कहने दे अंदर। मुफस्सिरीन ने लिखा अजे अकबर पूरा नहीं सी होया, तख्त सुलेमान दे कदमां दे अंदर आ गया होया सी है। जिस वक्त तख्त आ गया, तख्त आ गया, तख्त आ गया, करामत अल्लाह दे वली दी निस्बत भी पता नहीं केड़ी, लेकिन विलायत सुलेमानी, विलायत सुलेमानी में पूरी तमीद इस जुमले वास्ते बन के लांदी है। विलायत सुलेमानी दे अंदर कोई बंदा अख चपकने तो पहले, अल्लाह अकबर कहने तो पहले 900 मील दूर दी मुसाफत तो तख्त लिया सकता है।
ਤੇ ਯਾਰ ਜੀ ਵਿਲਾਇਤ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਵਿਲਾयत ਦੀ ਕਦਮ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ है। अल्लाह ही जाने मस्जिद अक्सा के अंदर इमामत कराने वाले इमामुल अंबिया दे कदम ते विलायत दी की शान होगी। अच्छा चलो चक सिकंदर वाले तुहाडे वास्ते एक जुमला शिफा शरीफ के अंदर ना काजी अयाज मालकी रहमा आप फरमाते ने जिस वक्त मस्जिद अक्सा के अंदर हुजूर गए ना तमाम अंबिया खड़े सी हुजूर नु मुसल्ला ते खड़ा किया गया हुजूर ने ना उस वक्त अपनी तकरीर की सी शान ए हुजूर दी नात है बज़ुबान मुस्तफा हुजूर ने खुद अपनी नात पढ़ी हुजूर ने ना अपनी 10 शाना बयान फरमाइयां उन 10 नहीं उन्हां चों सिर्फ एक जिहड़ी चक सिकंदर वाले नाल रलदी मिलदी जुड़दी है कोई इन्हां दी मुहब्बत मिजाज वाली है 10 शाना बयान करदियां कोई हुजूर ने फरमाया नामी फरमाया फिर 10वीं शान फरमाया आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वजअलनी खातिमन फरमाया अल्लाह ने मैनू ए शान अता फरमाई है कि मैनू खत्म नबुव्वत दा ताज अता फरमा छड्या है। ए शाह जी जिस वक्त हुजूर नबी पाक ने ये फरमाया ना ते 10 शाना पहले भी बयान होईयां सी 5 शाना पहले भी बयान होईयां सी लेकिन हजरत इब्राहिम खड़े नहीं सी होए जिस वक्त एली शान बयान होए ना तो हजरत इब्राहिम फौरन खड़े होके ते खड़े होके ना सारे अंबिया लो वेख के कहने लगे ओए तमाम दे तमाम अंबिया हाजा फद्दलकुम मुहम्मदुन फरमाया ए जड़ी खत्म नबुव्वत दी शान अल्लाह ने महबूब करीम नु अता फरमाई है ना इस शान दी वजह तो मुहम्मद मुस्तफा तमाम अंबिया तो अगे लाके इमामुल अंबिया बना दिते गए होए ने। इसे वास्ते तो बरेली दे ताजदार ने कहा सी सबसे ओला हवाला हमारा नबी सबसे बाला हवाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सब अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इमाम ने आख्या अरे कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी खल्क से औलिया औलिया से रसूल इमाम नहीं कह रहे हाज़ा फद्दलकुम मुहम्मदुन इब्राहिम कह रहे ने खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। यार विलायत सुलेमानी आला बंदा एक लम्हे दे अंदर तख्त ले आ सकता है। मेरा आखिरी जुमला जरा मोहब्बत नाल सुनियो और किबला शाह जी आप दी नजरां दे हवाले विलायत सुलेमानी वाला बंदा तख्त नूं ले आ सकदा है। विलायत सुलेमानी हज़रत सुलेमान मस्जिद अक्सा दे सफा दे अंदर पीछे खड़े सी आसब बिन बरखिया ना हज़रत सुलेमान दी औलाद विचों सी है तवज्जो करो जरा जुमले दे अंदर ना औलाद विचों सी है ते किताब दा कुछ इल्म सी है ते इसमें आज़म दा वजीफा सी है। ए तीन चीज़ां ध्यान च रखियो ते और आखिरी गल सुनो अगर विलायत सुलेमानी किताब का कुछ इलम आल औलाद भी नहीं है ना तो यह शान लभदी है कि वह तख्त नूं लिया सकते हैं। तो यार जेड़ा मस्जिद अक्सा दे अंदर इमामुल अंबिया होवे ते कदम इमामुल अंबिया दा होवे कदम इमामुल अंबिया दा होवे ते विलायत मुहम्मदी होवे। आसफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान दी औलाद विचों नहीं सी यार ते गौसे पाक हसनी ते हुसैनी दोवे सैयद होवन हसनी हुसैनी दुआ निस्बता नाल सैयद होवन। चक सिकंदर वालियों अपनी ईमानदारी नाल दसो मस्जिद अक्सा दी सफा दे अंदर पीछे खड़े होने वाले सुलेमान नबी दा उम्मती किताब दा कुछ इल्म जानदा होवे शान लब जांदी है इसमें आज़म दे जरिए ओ तख्त नूं एक लम्हे दे अंदर 900 मील दी मुसाफत तो लेके आ जांदा है। यार इमाम इमामुल अंबिया होवे कदम मुस्तफा दा होवे विलायत मुहम्मदी होवे आले मुहम्मद होवन हसनी सैयद होवन हुसैनी सैयद होवन किताब भी आम किताब ने कुरान जी किताब होवे किताब दी कुरान जी होवे इसमें आज़म दा वजीफा भी होवे। यार अगर आसफ बिन बरखिया तख्त नूं लिया सकदा है ते गौसे आज़म भी ते शारां दे घर फेरा पा सकदे ने ना अगर ओ लिया सकदे ने ते अल्लाह ने गौसे आज़म ने भी ते शान अता फरमाई है ना जिथे जामन जिस वक्त मर्जी चामन अपने गुलामां दे घर गौसे आज़म भी फेरा पा सकदे होंदे ने। की होंदी है विलायत की होंदी है निस्बत की होंदी है। मैं पूरी तकरीर नूं एक जुमले दे अंदर दोहरान लगा निस्बत विचों जिस वक्त आला निस्बत हो जाए ना और जिस तरह सानू तमाम अंबिया दी उम्मतां विचों आला निस्बत तमाम अंबिया दी उम्मतां है ने पर असीं खैरे उम्मत आ ओ तुहाडी शान है यार फरमाओ सुभान अल्लाह अपनी शान ते सारे ही बंदे बोल लैंदे ना फरमाओ गज के फरमाओ सुभान
उम्मतां विचों जिस तरह असी खैर उम्मत ना, इस तरह निस्बतां विचों जिन्हों आला निस्बत लभ जे, फिर माला बिल्ला विचों जड़ा फिल्ला दे मकाम ते पहुंच जाए, फिर विलायत विचों विलायत इसवी, विलायत मुसवी, विलायत मुहम्मदी जिन्हों अता हो जाए, फिर कुरब विचों कुर्बे नवाफल कुर्बे फराइज, फिर जमा बैनल कुर्बैन जिन्हों हासिल हो जाए। ये सारियां शाना जेड़े बंदे एक दे अंदर पाइयां जावन ना, सारियां शाना अगर तुसी चाहते हो कि किसी एक बंदे दे अंदर वेखना चाहते हैं, ये सारियां शाना वेखना चाहते हैं, खुदा दी इज्जत दी कसम है बगदाद दे अंदर जाके गौस दे दरवाजे ते टुर जाओ, अल्लाह ने निस्बत अबदियत अता फरमाई, अल्लाह ने अपनी कुर्बत जमा बैनल कुर्बैन अता फरमाया, अल्लाह ने विलायत मुहम्मदी अता फरमाई। ते उस विलायत की वजह तो मुस्तफा दी पुश्त उत्ते मुस्तफा ने अपना हजरत गौस आजम दी पुश्त उत्ते मुस्तफा ने अपना कदमे अनवर भी रख छड़िया होया। एनिया शाना वाले गौसे आजम ते अज असी उन्हां दी 11वीं सजा के बैठे हां। ते खुदा दियो बंदियो, खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर दुआ किता करो कि अल्लाह साडा इन्हां नाल ताल्लुक बहाल रखे। ये तार टुट जाए ना तो फिर बंदा उंज ही टुट जाता है। ये तार जिस वक्त जुड़ी रहती है ना, नाल जुड़ी रवे, फिर इस तार दी वजह तो अल्लाह आम यार अगर चोर साहब, चलो चोर नो छड़ो, साहबे काफ दा कुत्ता जन्नत जाएगा कोई ना, सारे सुने ना, जन्नत में जाएगा कोई ना जाएगा। अगर एक कुत्ता साहबे काफ किसी और नबी दे उम्मती वली होमन, कुत्ता उन्हां दी गार दे दरवाजे दे बूहे ते बह जे, वो जन्नत दे अंदर जा सकदा है। ते यार इमामुल अंबिया होमन, हसनी हुसैनी सैयद वली होवे, ते फिर खैर उम्मत भी होवे, खैर उम्मत विचों होवे, फिर विलायत मुहम्मदी होवे, निस्बत अबदियत होवे। ते जे असी कविए कि साडे गल दे अंदर गौसे आजम दा पटा है, ते खुदा दी इज्जत दी कसम में मायूस नहीं होवांगे। एक एक वली 70 हज़ार लैके जाएगा, उन्हां 70 हज़ारां में साडा भी तो ना आ जाएगा ना। असी तो किसी पासे किसी गुठे लग जावांगे ना, उन्हां बलियां दे सदके अल्लाह साडी भी बख्शिश फरमा छड़ेगा। ज़्यादा दुआ किता करो कि अल्लाह औलिया कराम उलमाए कराम नाल साडा ताल्लुक, साडी मुहब्बत दा रिश्ता हमेशा कायम दायम फरमाए। और खसूसन दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किबला शाह जी आप दे रिज़्क़ दे अंदर, इल्म दे अंदर मजीद बरकत अता फरमाए। आपनू नेक साले नूरीना औलाद नाल अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसे आज़म दा सदका नूरीना औलाद अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।